हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे शांत गांव में 3 अविभाज्य मित्र रहते थे, रामू, श्यामू और पप्पू। उनका बंधन अटल था, जो अनगिनत साझा अनुभवों और अटूट वफादारी के माध्यम से बना था। एक मनहूस गर्मी की शाम, जब वे डूबते सूरज की सुनहरी चमक के नीचे खेल रहे थे, वे गांव के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त झोपड़ी पर पहुंचे। जैसे ही वे सावधानी से जीर्ण शीर्ण संरचना के पास पहुंचे, उनकी युवा आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक भयानक सन्नाटा छा गया। धूल हवा में घूम रही थी, जिससे एक अलौकिक धुंध छा रही थी। सड़न की हल्की गंध बासी वातावरण में बनी हुई थी। निडर होकर लड़के आगे बढ़ते रहे, उनके कदमों की आवाज खोखले कमरों में गूंज रही थी। झोंपड़ी की धुंधली जगहों में उन्हें मलबे के ढेर के नीचे छिपा हुआ एक छोटा टूटा फूटा संदूक मिला। उत्साह से कांपते हुए उन्होंने उसे बाहर निकाला और उत्सुकता से उसे खोला। अंदर उन्हें गुप्त प्रविष्टियों से भरी चमड़े से बंधी एक डायरी मिली। उत्सुकतावश उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये डायरी विक्रम नाम के एक व्यक्ति की थी, जो 1 दशक से भी अधिक समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसके पन्नों में विश्वासघात, साजिश और छिपे खजाने की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। विक्रम के लेखों के अनुसार वह अपने निकटतम सहयोगी बनवारी नामक व्यक्ति की विश्वासघाती योजना का शिकार हो गया था। बनवारी ने अपने गांव के मंदिर से एक अमूल्य विरासत चुरा ली थी और उसे एक गुप्त स्थान पर दफना दिया था। चुराए गए खजाने को वापस पाने और विक्रम के लापता होने का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर लड़के एक गुप्त मिशन पर निकल पड़े। डायरी में बिखरे हुए सुरागों से प्रेरित होकर उन्होंने अथक खोज की, हर सुराग का पालन किया और हर गुप्त संदेश को समझा। उनकी जांच उन्हें खतरनाक बिहड़ों और घने जंगलों से होकर ले गई, जहां उन्हें दोस्तों और दुश्मनों दोनों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब आते गए, वैसे वैसे उन्हें खतरों का भी सामना करना पड़ा। बनवारी ने उनके पीछा को भांपते हुए उन्हें खत्म करने के लिए अपने गुर्गे भेजे, लेकिन रामू, श्यामू और पप्पू के बीच दोस्ती का बंधन अटूट साबित हुआ। उन्होंने एक साथ खतरे का सामना किया, उनका साहस और दृढ़ संकल्प अटूट था। आखिरकार कई दिनों की अथक खोज के बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां खजाना छिपा हुआ था। ये एक एकांत गुफा थी, जो हरी भरी वनस्पतियों से ढकी हुई थी। प्रत्याशा से कांपते हुए उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके दिल आशा से धड़कने लगे। वहां धीमी रोशनी में टिमटिमाते हुए उन्हें चोरी हुई विरासत, कीमती रत्नों से जड़ा हुआ एक प्राचीन सोने का हार मिला। बहुत खुश और विजयी होकर उन्होंने हार वापस ले लिया और उसे गांव के मंदिर में लौटा दिया, जहां उसका अधिकार था। जैसे ही वे मंदिर के सामने खड़े हुए, ग्रामीणों ने उनका नायकों के रूप में स्वागत किया। लेकिन यह गौरव अकेले उनका नहीं था। उन्होंने अपनी जीत विक्रम की आत्मा के साथ साझा की, जिनकी डायरी उन्हें खजाने तक ले गई थी और जिसका चुराया हुआ सम्मान उन्होंने वापस दिला दिया था। रामू, श्यामू और पप्पू की सच्ची दोस्ती ने धोखे और खतरे पर जीत हासिल कर ली थी। उनके बंधन का परीक्षण किया गया था और इसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया गया था। और इसलिए गांव के 3 लड़कों की कहानी, जिन्होंने चुराए गए खजाने का पता लगाया और एक शाश्वत बंधन बनाया, ग्रामीणों की पीढ़ियों के बीच चली गई, जो सच्ची दोस्ती की अदम्य शक्ति का एक प्रमाण है।